नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अमीश देवगन जो कि एक न्यूज़ एंकर हैं, बहुत तड़क भड़क में रहते हैं, उनके मुंह से कुछ शब्द निकले। शब्द तो सही थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। और इस माफ़ी मांगने के साथ ही साथ मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इस पूरे के पूरे मीडिया जगत के अंदर यदि कोई व्यक्ति गलती से ही सही कुछ सच बोल भी देता है तो जल्दी ही माफ़ी क्यों मांग लेता है। पिछले दिनों सुधीर चौधरी ने जिहाद पर एक बड़ी अच्छी डिटेलिंग की थी, लेकिन उसके बाद में उस व्यक्ति को धमकियां मिली, एफआईआर हुई और उस व्यक्ति को इस्लाम के 5 स्तंभों का बखान करना पड़ गया। और यही सीधा सीधा केस हमारे ऊपर भी है, लेकिन मैं इसके बारे में एक पूरी वर्णित और किताबों से निकाल करके सच्चाई आप लोगों के सामने रखूंगा कि अमीश देवगन ने जो कुछ कहा था उसकी कितनी सच्चाई है और अमीश देवगन यहां पर डबल स्टैंडर्ड ना ले और अपने इस बात के ऊपर जमा रहे। ये लोग तो बड़े लोग हैं, ये लोग तो इस चीज को सबके सामने रख सकते थे, पर क्यों नहीं रख रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। एक अपील कि गर्मी बढ़ रही है, पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें, उनके दाने की व्यवस्था अवश्य करें। जो पशु हैं, जो गाय आदि पशु हैं, उनकी भी व्यवस्था करें, आप भी पानी पीते रहें। दोस्तों, अधिकांश सूफी संत या तो इस्लामिक आक्रांताओं की आक्रमणकारी सेनाओं के साथ में भारत आए या इस्लाम के सैनिकों द्वारा की गई कुछ व्यापक विजय के बाद में आए, लेकिन इन सब के भारत आने के पीछे केवल और केवल एक ही लक्ष्य था और वो था इस्लाम का प्रचार और प्रसार। इसके लिए उलेमाओं के क्रूरतम आदेशों के साथ गाने बजाने की आड़ में हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट करने वाले संतों से बेहतर और क्या हो सकता था। शांतिपूर्ण सूफीवाद का मिथक कई सदियों तक इस्लामिक विचारकों और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा खूब फैलाया जाता रहा है। वास्तविकता इन दावों से कहीं अलग है और इससे बिल्कुल विपरीत है। वास्तविकता यह है कि इन सूफी संतों को भारत में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने, काफिरों के धर्मांतरण करने और इस्लाम को स्थापित करने के उद्देश्य से ही लाया गया था। इसी में एक सबसे प्रसिद्ध नाम आता है सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, जिसे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारा जाता है। सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन उन्हें राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया था। काफिरों को लेकर के सूफीवाद के महानतम विद्वानों का दृष्टिकोण आईएसआई के विद्वानों के दृष्टिकोणों से बिल्कुल अलग है, ऐसा कहना गलत है। और इसका उदाहरण मिलता है आपको सूफी विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया इनकी विचारधारा से, जिन्होंने वो काम सदियों पहले कर दिया था जिसे आईएसआईएस और कट्टर इस्लामिक संगठन आज की सदी में कर रहे हैं। यदि आपको वहाबी विचारधारा और इन सूफियों की विचारधारा अलग लगती है तो आपकी ये बात गलत है। इतिहासकार M.A. खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत, यानी कि इस्लामिक जिहाद, अ लेजेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी, इसके बारे में विस्तार से लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे जितने भी सूफी हुए हैं, जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार रखने वाले ही होते थे, जो कि मुख्य धारा के जनमत के विपरीत था। यानी कि लोग सोचते थे यह बात कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा सेक्युलर हैं, बहुत ज़्यादा उदारवादी हैं, लेकिन जब भी वो अकेले में बैठते थे तो उनके यही विचार सामने आते थे। इसमें आप M.A. खान की इस पुस्तक के इन अंशों को भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया इस्लाम के कुछ पहलुओं जैसे कि नाच, रक जिसको कहते हैं, संगीत यानी कि सामा, इनको लेकर उदार थे, जो कि उन्होंने रूढ़िवादी उलेमा के धर्मगुरु से अपनाया था। लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया था।
औलिया ने अपने शिष्य शाह जलाल को बंगाल के हिंदू राजा के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए 360 अन्य शागिर्दों के साथ में बंगाल भेजा था। इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वास्तव में हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो बहुत दूर की बात है, इन सूफी संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह भी हमको इस पुस्तक से पता लगता है। गौरी के साथ भारत आकर के अजमेर में लगाया था डेरा। यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि चिश्ती, शाहजलाल और औलिया जैसे सूफी काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए ही भारत आए थे। उदाहरण के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती मुइज़-दीन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में भारत आया और गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गया था। यहां पर उसने पुष्कर झील के पास में अपना ठिकाने को स्थापित किया। प्रतिदिन यहां गाय का वध और मंदिरों को अपवित्र करते थे चिश्ती के शागिर्द। मध्ययुगीन लेखक जवाहर ए फरीदी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील, जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थल था, वहां पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र करने का काम भी किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिर परिसर में बैठ करके ही गौमांस खाया करते थे। उस समय पर हिंदू जो थे वो एक कल्कि अवतार के आने की वेट कर रहे थे और यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शागिर्द थे वो मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, उनके बीच में बैठ करके गौमांस खा रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं सोची कि हम में से ही क्यों ना कोई कल्कि बन जाए। वो भगवान के अवतरण के ऊपर ही विश्वास रखते बैठे रहे और 1000 साल की गुलामी घर बैठे ही मोल ले ली, लेकिन अपने आरोहण के विषय में कभी नहीं सोचा। इस आना सागर झील का निर्माण राजा अर्णोरा आनाजी ने 1135 से लेकर के 1150 के बीच में करवाया था। 15 साल लगे थे। राजा अर्णोरा आनाजी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के पिताजी थे। आज इतिहास की किताबों में अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन यह कहीं पर भी जिक्र नहीं किया जाता कि यह सूफी भारत में जिहाद को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रचार के लिए ही आया था, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं के साथ हर प्रकार का उत्पीड़न किया। यहाँ तक कि आज भी इन सूफियों की वास्तविकता से उलट यह ही बताया जाता है कि ये कव्वाली करते थे, समाख्वानी और उपन्यासों के द्वारा लोगों को ईश्वर के बारे में बता करके उन्हें तो मुक्ति मार्ग दर्शन करवाते थे। लेकिन तत्कालीन हिंदू राजाओं के साथ इनकी झड़प और उनके कारणों का जिक्र कहीं भी किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की जासूसी और उनको पकड़वाने में चिश्ती की क्या भूमिका रही है, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने तराइन की जो लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और उन्हें इस्लाम की सेना को सुपुर्द कर दिया था। लेख में इस बात का भी प्रमाण है कि चिश्ती ने चेतावनी भी जारी की थी कि जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमने पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज जी को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को प्रस्तुत कर दिया है। हिंदू राजा की बेटी बीबी उमिया का अपहरण और उसका निकाह। मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शागिर्द था मलिक खिताब, उसने एक हिंदू राजा की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे चिश्ती को निकाह के रूप में, उपहार के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। चिश्ती ने खुशी से उपहार स्वीकार किया और उसे बीबी उमिया नाम दे दिया। लेकिन संयोगवश सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इतिहास में दर्ज ये बड़े तथ्य बॉलीवुड के फिल्मी गानों में, सूफी संगीतों में और वामपंथी इतिहासकार में बिल्कुल ही गायब मिलते हैं। सिर्फ इस्लाम की स्थापना था उलेमा और इन सूफियों का लक्ष्य। अपनी किताब भारत में मुस्लिम शासन की विरासत, लेजेसी ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया में इतिहासकार के.एस. लाल ने लिखा है, मुस्लिम मुशाहिक यानी कि सूफी आध्यात्मिक नेता जिसको कहा जाता है, उलेमाओं की तरह ही धर्मांतरण को लेकर के बहुत उत्सुक थे और सूफी को लेकर के
आम धारणा के विपरीत हिंदुओं के प्रति दयालु होने के स्थान पर वे चाहते थे कि यदि इस्लाम अपनाने से ये लोग इनकार करते हैं तो उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर रखा जाए। द सिनिस्टर साइड ऑफ सूफीवाद में लेखक राम ओहरी ने भी लिखा है, कोई भी मुसलमान न ही कभी कोई सूफी कभी भी हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए सहमत हुआ और न ही हिंदू देवी देवताओं की छवियों के सामने कभी वो सम्मानपूर्वक तरीके से पेश आए। लेकिन आप यदि इनकी दरगाहों में जाएंगे तो वहां पर आपको एक अदब, एक कायदा, एक कानून सिखाया जाता है कि किस प्रकार से इन मरे हुए लोगों की सड़ी और गली हुई हड्डियों के ऊपर रखी हुई इन ईंटों के ऊपर जो चादर बिछी हुई है, उस पर जो इत्र छिड़का जाता है उस बदबू को ढकने के लिए, उस पर एक अदब के, एक सलीके के तहत ही झुकिए। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत हिंदुओं ने इन सबको क्या दिया? ज्ञान मार्ग से भटके हुए जो हिंदू थे, वो जो मूर्तियों में अपना मत्था पहले से ही पटक रहे थे, उन लोगों की जब मन्नतें वहां से पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी जो मूर्तियां थी वो साइड की और वो अब इन मुर्दा लाशों पर जाकर के अपनी मन्नतें मांगने लगे। इन मूर्तियों को केवल और केवल जो कि सच्चाई है, यथार्थ है, रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, आज की जमीनी हकीकत है कि आज का जो हिंदू है वो केवल और केवल अपनी मन्नतों को मांगने के लिए आता है। उसके पीछे की कोई साइंस उसको नहीं पता है। 2-4 लोग जो मेरे पास फ़ोन करते हैं वो भी अपने तक सीमित हैं, मेरे तक तो पहुंचा देते हैं लेकिन आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उन मन्नतवाद में फंसे हुए लोगों की वो जो मूर्तियां हैं वो मन्नत पूरी नहीं करती तो ये उनको खिसका करके साइड कर देते हैं, रोड साइड फेंक देते हैं, पीपल के नीचे फेंक देते हैं और फिर पहुंचते हैं कहां पर? मज़ारों पर। मज़ार ऐसी है कि वो सैकड़ों साल से वहीं पर है, उसको ना खंडित किया जा सकता है ना उठा करके फेंका जा सकता है। अब वहां पर जा करके मन्नत मांगी जाएगी। और ये हिंदू, आज का हिंदू किन मज़ारों को पूज रहा है? उन लोगों की मज़ारों को जिन्होंने अपने जीवित रहते हुए इन्हीं हिंदुओं की माँ बहन बेटियों का दुष्कर्म किया, उनके साथ में पाप कर्म किया। इसलिए सोचने की जरूरत है कि आज हिंदू समाज किस तरफ जा रहा है। क्या यही वास्तविक धर्म है? यदि कुछ साइंस है तो उसको समझाइए, अन्यथा मन्नतवाद से बाहर निकलिए, ज्ञान योग की तरफ ध्यान दीजिए, जो कर्म योग है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे सभी ग्रंथ कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग की तरफ ही इशारा करते हैं, ना कि इस प्रकार के मन्नत योग की तरफ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अपने आसपास की जितनी भी चिड़ियां हैं, पशु पक्षी हैं, उनका ध्यान रखिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।